स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, आज परशुराम जयंती है। भव्य तरीके से ब्राह्मणों ने उनका स्वागत भी किया आज के जयंती के दिन। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मणों के ये आराध्य नहीं, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो अन्याय के विरुद्ध सदैव संघर्षशील भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं और है भी। दूसरी बात है कि एक आज इस समाज में ब्राह्मणों के विषय में बहुत ही प्रोपगंडा चलाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के तहत ब्राह्मण की सोच है। ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड के विषय में कल्याण की बात सोचता है, लेकिन ब्राह्मणों के विषय में बराबर नकारात्मक विचार फैलाया जा रहा है और जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, नृशंस की हत्या की जाती है, ये बहुत ही निंदनीय और शोचनीय बात है। कारण कि एक ये सोची समझी ब्राह्मणों पर हमला है। 1948 में गांधी की हत्या के बाद करीब 5000 से ज़्यादा महाराष्ट्र, पुणे वगैरह में ब्राह्मणों की हत्या की गई एक साजिश के तहत, और उसकी रिपोर्ट को दबाया गया। दूसरी बात, कश्मीर 1990 में ब्राह्मणों के ऊपर जो जुर्म ढाया गया, कम से कम 5000 से ज़्यादा लाखों वहाँ से लोग विस्थापित हुए। उसी तरह से आज भी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के ऊपर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो कि अति निंदनीय है। कारण कि जब तक ब्राह्मण यहाँ पर है, तब तक सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जब तक चाणक्य की सोच भारत में है, तब तक सनातन पर कोई आघात नहीं कर पाएगा। आज यही कारण है कि ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व या सनातन को मिटाने के लिए लोगों ने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों पर हत्या करने का प्रयास किया। अगर ब्राह्मण मिट जाएंगे तो सनातन मिटेगा। कारण कि जो चाणक्य ने कहा है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी राष्ट्रभक्त नहीं होता है, आज ये बात अक्षरशः साबित हो रही है कि आज ऐसे लोग जो वामपंथी विचारधारा के हैं, कम्युनिस्ट है, जो इस्लामिक है, वो सदैव ब्राह्मणों के विपरीत अनर्गल प्रचार करते हैं। आज हिंदुत्व और सनातन के ऊपर जो है पहलगाम में हमला हुआ है, आज इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आज बहुत दुखद बातें हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण समाज से कहता हूँ कि आप जो बिखरे हुए अपना अपना जो राग और डफली लेकर के गाना गाते हैं, उससे हट करके संगठित हो करके ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व और सनातन के लिए एक हो जाइए। ये वक्त आपको पुकार रहा है एकता के लिए, ये वक्त आपको पुकार रहा है संगठित हो करके इस नैरेटिव के विषय में संघर्ष करने के लिए। हे विप्रजन, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप इस समय जो आपके विपरीत कार्य हो रहे हैं, उसके विषय में आप संघर्ष करने का प्रयास करें।
और इस नीरटी को तोड़िए और ब्राह्मण सनातन और इस राष्ट्र को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान परशुराम के जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय ब्राह्मणवाद।